नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम कक्षा 7वीं के एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान के हमारा पर्यावरण पाठ के पर्यावरण को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में हम पर्यावरण को समझने की कोशिश करेंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों मैं सबसे पहली बार ये बात बता दूं कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इसमें कुछ पात्र हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप देख सकते हैं इसको। हमारे स्क्रीन के ऊपर कुछ पात्र हैं जैसे रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा और आयशा। दोस्तों मैंने ऊपर अंडरलाइन कर रखा, आप इसको देख सकते हैं कि गर्मी की छुट्टियां बिता करके रवि जो है अपने स्कूल को जाता है और देखता है कि रास्ते में उसके जो खेलने का मैदान है वो नष्ट हो गया है और वो इसकी जानकारी अपने शिक्षक को देता है। शिक्षक उसको पर्यावरण से अवगत कराते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम रवि की समस्याओं का समाधान करने में उसकी मदद करते हैं एवं पर्यावरण को समझते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, एक बॉक्स में अंडरलाइन किया हुआ है, मैंने उसको हाईलाइट किया है येलो कलर से। लेकिन मैं सबसे पहले मैं स्वयं ही आपको पर्यावरण के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। दोस्तों जो पर्यावरण है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। पर्यावरण का अर्थ होता है, परि का अर्थ होता है कि हमारे आसपास, और आवरण का अर्थ होता है कि जो हमें आसपास से घेरता है, वह हमारा पर्यावरण है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी हमें हमारे आसपास से घेरे वही हमारा पर्यावरण है। दोस्तों एक बार मैं एनसीईआरटी की जो लाइन है उसके बारे में भी आपको पढ़ के बता देता हूँ कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, आइए दोस्तों इस चीज़ों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि सबसे प्राथमिक पर्यावरण जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण है। मनुष्य क्या करता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्वयन क्रियाकलाप करके, यानी उसके साथ में क्रियाकलाप करके उस प्राकृतिक पर्यावरण को मानवकृत पर्यावरण में परिवर्तन करता है और एक प्राकृतिक पर्यावरण को उस प्रकृति को संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, जब भी मनुष्य प्रकृति के साथ क्रियाकलाप करता है तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लिए संसाधन सिद्ध होती हैं, वही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लिए प्रतिरोध सिद्ध होती हैं, यानी कि उस संसाधन के नकारात्मक भी प्रभाव अपने को देखने को मिलते हैं। उस पर्यावरण में नकारात्मक प्रभाव भी अपने को देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं पढ़ता हूँ और आपको आगे बताता हूँ। ये येलो जो अंडरलाइन किया हुआ है, सॉरी जो येलो में कलर में हाईलाइट किया हुआ, आप उसको एक बार देखिए ज़रा, कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य जो है पर्यावरण के साथ में परिवर्तन करके प्राकृतिक पर्यावरण को मानवकृत पर्यावरण में बदलता है। अब आगे चलते हैं कि कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। वो इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, मैंने आपको आसान भाषा में भी सारी चीज़ें बता दी हैं। चलिए रवि परमजीत को आगे छोड़ते हैं और आगे मूलभूत चीज़ों पे आते हैं। दोस्तों पर्यावरण के दो घटक होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानवकृत पर्यावरण। दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे। हाँ, हालांकि दोस्तों पर्यावरण के कई घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण है, मानवकृत पर्यावरण है और आजकल एक नए पर्यावरण की बात चली जिसे बोलते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। लेकिन अभी हम प्राकृतिक पर्यावरण और मानवकृत पर्यावरण के बारे में ही समझेंगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, हाँ, प्राकृतिक पर्यावरण में जल से जलमंडल, वायु से वायुमंडल, स्थल से स्थलमंडल। दोस्तों जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल यह एक प्राकृतिक पर्यावरण है और ये तीनों मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं। दोस्तों जब तक ये तीनों चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी नहीं होंगी तब तक कहीं पर भी जीवन संभव नहीं है। दोस्तों यदि हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों की बात करें
तो कहीं पर वायु है, कहीं स्थल है, लेकिन जहाँ पे स्थल है वहाँ वायु नहीं है, जहाँ पे वायु है वहाँ पे जल नहीं है। वो इस प्रकार से उन ग्रहों पे जीवन संभव नहीं हो पाया है। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में बातें करते हैं। जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग आदि जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, ये मानवकृत पर्यावरण है, यानी इसको मनुष्य ने बनाया है प्रकृति के साथ में क्रियाकलाप करके। आइए कुछ मानव के अलग से घटक देखते हैं। इसमें से एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षणिक संस्थान, आर्थिक क्रियाकलाप और राजनीतिक स्थिति, यह भी मानव के ही घटक हैं। दोस्तों, एक मनुष्य भी अपने आप में एक इकाई है, अतः एक मनुष्य एक इकाई ही परिवार को जन्म देता है। उसी परिवार से समुदाय बनता है। जो समुदाय होता है उसका किसी न किसी धर्म से भी संबंध होता है। वो शैक्षणिक संस्थाओं में भी काम करता है एवं आर्थिक क्रियाकलापों को भी करता है, और राजनीतिक स्थिति भी उसकी होती है, यानी कि वह एक देश का नागरिक होता है। वो उसके राष्ट्र के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ उसके अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। अतः ये जितनी भी ढेर सारी चीज़ें हैं, ये मानव निर्मित पर्यावरण का ही भाग है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। चलिए कुछ चीज़ें और देखते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर में जैविक और अजैविक घटक। दोस्तों, ये प्राकृतिक पर्यावरण का भाग है। जैविक घटक क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जैविक घटक सभी प्राणियों एवं जीव जंतुओं को, यानी पादप और जीव जंतुओं को मिला करके जैविक घटक बोला जाता है। आम बोलचाल की भाषा में अगर हम इसको समझें कि जिसके अंदर जीवंतता है, जिसके अंदर जीवंतता है वो जैविक घटक है। ठीक है, जिसके अंदर आत्मा वास करती है वो जैविक घटक है। इसके विपरीत अजैविक घटक की बात करें तो उसका संबंध निर्जीव पदार्थों से है, जैसे जल है, वायु है, पत्थर है, पर्वत है, पठार है, मैदान है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें अजैविक घटक का भाग है। दोस्तों, आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों को समझते हैं। मैं आपको ढेर सारी चीज़ शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इसे समझने में भी आसानी होगी और इससे आपका समय भी बचेगा। आपको स्क्रीन के ऊपर दोस्तों हाईलाइट किया हुआ दिखाई दे रहा होगा कि जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। प्रकृति एवं मानवकृत परिघटनाओं का मिश्रण है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे आसपास जो भी ढेर सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, वो सभी चीज़ें पर्यावरण का ही एक भाग हैं। और प्रकृति और मानव दोनों को मिला करके पर्यावरण बनता है। ये जो ढेर सारी चीज़ें जो हमें पर्यावरण दिखाई दे रहा है, वो प्रकृति और मानव का मिश्रण है। दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ, ज़्यादा वो चला गया ऊपर। ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिया है। चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं बातें करने प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में, बातें करने कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। लेकिन उससे पहले अपने को एक बार ये समझ लेना है कि पर्यावरण जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, हाँ, ब्लू कलर का एक बॉक्स है, ठीक है, वायलेट कलर का। उसमें बताया गया है कि पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, जो इन्वायरमेंट है उस शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा से हुई है। इन्वायरोनेर से हुई, जिसका अर्थ होता है हमारा पड़ोस। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, उसके आगे की जो ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण है, उसको हम अगले भाग में उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप चाहें तो जो पिछला जो भी पढ़ाया गया है, आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों अगली बार जब हम मिलेंगे तो आपको सारी चीज़ें पिछली याद होंगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।